हम आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं और ये आवाज पहुंचेगी, शासन तक पहुंचेगी, अदालत तक पहुंचेगी और रेहड़ी पटरी को दोषी नहीं करार दिया जाएगा। ये जिंदगी जीने के लिए सड़क पर हैं। घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, पशुपालन, खेतीबाड़ी को ही हम सबसे ज्यादा अधिक प्राथमिकता देंगे जी। और ऑर्डर के होते हुए भी पुलिस से डंडा मरवाते हैं, धक्का मरवाते हैं, माल भी लूट के ले जाते हैं सारा। अभी तो दिक्कत वही सबके साथ, जो सबके साथ है वही मेरे साथ है। गरीब को कोई मदद करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब अमीर को देखता है। और 75 साल बीत जाने के बाद भी यदि इन गरीबों की यही समस्या बनी रही तो कैसी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हुई है। तो डीसी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके सब लगाइए। दूसरे दिन लगाया, माल उठा लिया गया। जैसे चांदनी चौक में सुविधाएं पार्किंग की अंदर नहीं जाने दिया जाता, वैसे ही कमला नगर में भी होना चाहिए। पटरी बढ़ने से ट्रैफिक जाम नहीं होता, दुकानदार अपनी गाड़ियां लगाते हैं बड़ी से बड़ी। एक बच्चे तो मेरा चोर बदमाश बन गया, इस मैक उस मैक पीने के चक्कर में वो चोर बदमाश हो गया। इस वजह से मैंने उसको बाहर निकाल दिए घर से। साहब मेरा रूम किराया भी नहीं दिया जाता है, मेरे बच्चे बीमार है, फिर भी ओबीसी का इसका कोई वैल्यू नहीं देता कदा। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। सत्य बहुमत में आप सबका स्वागत है और हम खड़े हैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मॉडल टाउन इलाके में कमला नगर मार्केट में। और यहाँ कमला नगर मार्केट में जो आम लोग हैं, आम रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। वो हर दिन आए दिन उनकी जो सुबह होती है इस डर के साथ होती है कि आज जब हम रेहड़ी पटरी लगाने जाएंगे तो क्या वास्तव में शाम को सही सलामत घर लौट पाएंगे, क्या हमें रेहड़ी पटरी लगाने दिया जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? सालों से, पीढ़ियों से रेहड़ी पटरी यहाँ लगती आई है और मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूँगा कि देखिए आज का दिन थोड़ी सुकून वाला दिन है जब रेहड़ी पटरी यहाँ लगे हुए हैं और लोग यहाँ भीड़ भी है, मगर साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की है, लेकिन कैमरे पर बातचीत करना चाहते हैं जो बताएंगे कि कैसे उनका रेहड़ी पटरी लगाना, दो रोटी के लिए जो मेहनत करते हैं उसका जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो गया है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र जैन है, मेरी उम्र 73 साल है। मैं करीब 50 साल से यहाँ कमला नगर में पटरी लगा रहा हूँ। राजेंद्र जैन जी लगभग 50 साल से रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं। 50 साल का मतलब ये होता है कम से कम 3 पीढ़ियाँ। जी, 74 में आप आए, लेकिन आज मुश्किल है कि आज भी आपको चिंता होती है कि आज सुबह जब हम रेहड़ी पटरी यहाँ लगाएंगे तो शाम तक यहाँ कर पाएंगे कि नहीं, क्या दिक्कत है? ये एमसीडी के द्वारा हमारा अभियान चलाया हुआ है। वो 4 बजे कमेटी की रेड लेके आ जाते हैं और रात को 7:30-8 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, जबकि उनका कोई औचित्य नहीं है जो 8 बजे तक अपना ये कार्य कर सके। सर, हमें एक बात की तकलीफ ज़रूर है, यह कि माननीय एक प्रधान जी जिन्हें बीड़ा उठाया हुआ है यहाँ से कमला नगर से हम पटरी को साफ करवा देंगे। 50 सालों के पीरियड के अंदर जितनी मेरी उम्र, मैं 73 ईयर का इस टाइम हूँ, आज तक तो पटरी हटी नहीं। इससे पहले भी बहुत प्रधान जी यहाँ आए हैं, मुरारलाल जी भी आए हैं, प्रेम स्टूडियो भी आए हैं, जिन्होंने ऐसी वो नहीं की। इन्हें निजी ये समस्या को अपनाया है और हमको हमारे विरोध कार्रवाई करवा रहे हैं। ये बताइए ना, कमेटी का टाइम जो है 5 बजे तक का होता है, यहाँ 8 बजे तक कमेटियाँ बराबर रेगुलर चलती है और नित्य परेशान किया जा रहा है। सुबह शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक परेशान। हमकी समस्या एक और भी है कि हम ये कहते हैं कि पटरियाँ ज़्यादा बढ़ गई है। हम ये कहते हैं कि पटरी आप हमारा साथ दो, जो नए आए हुए हैं यहाँ पे, हम उनको यहाँ से हटाते हैं और एडजस्ट करते हैं उनको कहीं ना कहीं। पर हमें पुराने जो 50, 25, 30 साल, 20 साल से बैठे हुए हैं उनको तो रोजगार कमाने दिया जाए। पर हमें तो ये भी उम्मीद नहीं होती आज हम सुबह पटरी लेके आए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रेहड़ी पटरियों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए प्रशासन को मुश्किल हो रहा है। तो क्या रेहड़ी पटरी की संख्या बढ़ गई है तो इसको व्यवस्थित नहीं किया जा सकता? कोई रास्ता नहीं, कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल व्यवस्था हो सकती है, अगर वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है। जो पुराने बैठे हैं उनको अलग कैटेगरी में बैठा के अलग बता दिया, जो नए आए हैं, जो नए लगा रहे हैं उनको एक कैटेगरी कोई इधर उधर करके कहीं ना कहीं एडजस्ट होकर चाहते हैं तो, पर वो इस बात को तैयार ही नहीं है किसी। वो कहते हैं हमने कमला नगर साफ कराना है G20 के चक्कर में।
G20 जिसको कि बहुत गौरव के साथ में देश में पेश किया जा रहा है, दुनिया में हमारा नाम हो रहा है कि G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं कि लेकिन क्या G20 की अध्यक्षता करने के लिए हम रेहड़ी पटरी वालों का जीवन नरक कर देंगे? ये बड़ा सवाल है। जी मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है, मैं पटरी लगाता हूँ कमला नगर में। जी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराने चालान है, 25 साल से पटरी लगाता हूँ मैं यहाँ पर, और कोर्ट के ऑर्डर भी हैं हमारे पास। हम अपने कोर्ट के ऑर्डर को दिखाते हैं तो एलआई साहब कहते हैं ये ऑर्डर मैं नहीं मानता, और बदतमीज़ है, लैंग्वेज उनकी बहुत गलत। एलआई साहब आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक अधिकारी होते हैं जो कि रेहड़ी पटरी के लोगों को नियंत्रित करने के लिए आया जाया करते हैं, सर्टिफिकेट देखते हैं कि सही मायने में वो अधिकृत है कि नहीं है। आपका कहना है कि आपके पास सारे कागजात हैं, इसके बावजूद जो है सरकारी अधिकारी परेशान करते हैं, रेहड़ी पटरी लगाने नहीं देना चाहते। जी आगे बताइए। तो बदतमीजी से पेश भी आते हैं, माल भी हमारा ले जाते हैं तो जब्त कर लेते हैं, माल भी देते नहीं हैं। कहीं शिकायत की क्या आपने? जी एमसीडी ऑफिस में भी जाते हैं, डीसी साहब से भी मिले, मीटिंग हुई है कई बार। डीसी साहब कह देते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा, तो हम वहाँ से चले जाते हैं, आपको लाओ कोई परेशान नहीं करेगा। फिर कहते हैं कि आप सीओ भी दे दो, जिसके पास सीओ भी है वो लगाएगा। तो हमने सीओ भी दी, सबका रजिस्टर बनाया, हमने सबका सर्वे किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी है, सरकार में भी है, भाई सबसे ज़्यादा बहुमत से जीती हुई सरकार है, तो अब तो फर्क आना चाहिए। जी बिल्कुल फ़र्क आना चाहिए। जैसे आम आदमी की सरकार है एमसीडी में, तो आना चाहिए। उसने खुद नाम बताइए अपना। मेरा नाम शंकर शाह जी, ठीक है जी शंकर साहब जी, आप कितने समय से यहाँ? 15-20 साल से लगाता हूँ सर। तो मेरा तो कोर्ट से भी ऑर्डर है, इसने कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा है सर। ये लाइपॉन कहता कि नहीं आप 1 घंटे के लिए हटा लिया करो, 1 घंटा के या 2-3 घंटा हमको लग जाता है, और सारे दिन कोई आने का टाइम है, 7-8 बजे आते हैं। ये तो मनमानी है कि इनके पास कागज है, 1-2 घंटे के लिए हटा दिया करो, 2 घंटे के लिए वो सही हो जाएंगे, और 2 घंटे के बाद में चीज़ें 2 घंटे के लिए गलत हो जाएंगे, 2 घंटे के बाद चीज़ें सही हो जाएंगी। ये क्या एक आदमी की सरकार चल रही है देश में? ये त्रिपाठी के पास गए थे, वो आए थे। ये पूरा नाम बताइए विधायक जी का। अखिलेश त्रिपाठी जी अखिलेश त्रिपाठी जी के पास आप गए थे, उन्होंने क्या कहा? जा चुके हैं हम उनके पास, 4 बार जा चुके हैं। उन्होंने कहा हमारे साथ चलो मीटिंग करेंगे डीसी ऑफिस के, डीसी में वो केशमपुरम जोन में डीसी साहब से मीटिंग हुई, तो डीसी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके सब लगाइए। फिर हम यहाँ आए, दूसरे दिन लगाया, माल उठा लिया गया। अच्छा क्या लगता है ये जो रेहड़ी पटरी की संख्या बढ़ गई, देखिए ट्रैफिक जाम तो होता है, मुश्किल तो आती है, तो इस मुश्किल के लिए ट्रैफिक के लिए कोई प्लानिंग है क्या आपके पास? सर एक बात मैं बताता हूँ कि पटरी बढ़ने से ट्रैफिक जाम नहीं होता। दुकानदार अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं बड़ी से बड़ी, और जब ट्रैफिक जाम होता है, अगर दुकानदार पार्किंग के अंदर यार सही जगह पे गाड़ी लगाए तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। रेहड़ी पटरी के कारण सड़क पर जाम नहीं लगता, सड़क पर जाम लगने का कारण बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और उन गाड़ियों को पार्क करने के लिए यहाँ जगह की व्यवस्था नहीं की है। गलती एमसीडी की है, गलती प्रशासन की है, लेकिन दोष रेहड़ी पटरी वालों पर मढ़ दिया जा रहा है। जी आप बताइए। जैसे चांदनी चौक में सुविधाएं पार्किंग की अंदर नहीं जाने दिया जाता, वैसे ही कमला नगर में भी होना चाहिए। और G20 के चक्कर में आम पटरी वालों को परेशान नहीं करना चाहिए। इनका भी पेट है, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनका गुजर बसर कैसे होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्याम प्रकाश। श्याम प्रकाश जी कह रहे हैं कि रेहड़ी पटरी वालों के कारण लोगों को दिक्कत नहीं होती है, जो जैसे दूसरे इलाकों में, चांदनी चौक इलाकों में बड़ी बड़ी गाड़ियों की पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। कमला नगर में भी अगर वही व्यवस्था हो जाए तो रेहड़ी पटरी वाले चैन से यहाँ बाजार लगा सकते हैं, 2 जून की रोटी की अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। जो लोग अधिकृत होकर के लाइसेंस लेकर के काम कर रहे हैं, उनको भी सामने जब दिक्कत पेश करना पड़ रहा है, तो इस रोजगार की कोई की व्यवस्था ही नहीं है। हम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। जी सीओसी जो बांटे, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने बांटे, जो हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम, अपने हाथों से बांट के गए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको कोई परेशान नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, चंडमराव कोर्ट डाला हुआ है हमने, उसके बाद भी उस ऑर्डर को ही मानने को तैयार नहीं है कि ये ऑर्डर क्या, ये ऑर्डर वो ये कहता है लाई साहब। तो ये देखिए हर्षवर्धन जी का नाम ले रहे हैं। हर्षवर्धन जी जिन्होंने खुद ही कागज बांटे थे, और इस तरीके से इसके बाद जो उन्होंने भरोसा दिया था, इस क्षेत्र के सांसद रहे थे, मंत्री रहे थे, और उनकी बातों का भी लोग जो है उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं आप
मेरे ख्याल से आप सब परिचित हैं, सत्यदेव चौधरी जी बहुत सत्य बहुमत पार्टी के नेता हैं। आप रेहड़ी पटरी वालों के बीच हैं, आप समस्याएं सुन रहे हैं, कैसे इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे? देखिए, रेहड़ी पटरी वालों की जो समस्याएं हैं वो उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई प्रोत्साहित उसके ऊपर है नहीं, कोई भी सरकार की कोई योजना नहीं है। और देखिए, जब तक भारतवर्ष के अंदर आप घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, खेती बाड़ी, पशुपालन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये गरीबी, बेरोजगारी की समस्या खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, अभी जो ये लोग पीड़ित लोग हैं, इनको तत्काल राहत देने के लिए कुछ तो करना होगा, आवाज़ तो बुलंद करनी होगी। आप क्यों नहीं इन सबको लेकर के एक डेलीगेशन ले जाते हैं या स्थानीय लोगों के पास, एमसीडी के पास में, सरकार के पास में, डीएम के पास में, किसी और के पास? हाँ, तो देखिए, ये बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन अभी जिस तरीके से भी हम लोग संगठित होकर उस बात की तरफ ध्यान देंगे, और हमारी बिल्कुल ये प्राथमिकता और योजना है कि घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, पशुपालन, खेतीबाड़ी को ही हम सबसे ज़्यादा अधिक प्राथमिकता देंगे। हमारे को इन छोटे उद्योगों को, छोटे कारोबारियों को, रेहड़ी पटरी वालों को जब तक हम प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक गरीबी, बेरोजगारी से पीछा छूटने वाला नहीं है। ये सत्य बहुमत पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है, और हम उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और योजना बन रही है, वो तो काम हो ही जाएगा। नहीं हो रहा ना, हम तो परेशान हैं। अच्छा, आज 20 जनवरी को ये पटरी यहाँ से हटाई थी G20 के नाम से, आज 4 महीने पूरे हो चुके हैं, पर हमको कोई फायदा नहीं हो रहा। हमसे बात सुनने को तैयार नहीं है, हाई कोर्ट के ऑर्डर मानने को तैयार नहीं। बताइए, इस हाई कोर्ट से भी ऊपर गवर्नमेंट है। अगर एमसीडी के चेयरमैन, एमसीडी के डीसी, एसी हाई कोर्ट से ऊपर है क्या? जो उनके ऑर्डर को भी वो कहते हैं बना लो इसको, कोई कागज नहीं है। बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला भी जब लोग नहीं मानेंगे तो किसका फैसला मानेंगे? जब सिर्फ सरकार होती किस लिए है? सर, वहाँ पर खुद बुलाकर कि शंकर जी आइए, आप लोन ले लीजिए, ठीक है। लोन लेने के लिए फ़ोन करके बुलाते हैं कि आपके पास ओबीसी है, LOR बना लीजिए, आप पैसा ले जाइए, लोन देते हैं, और यहाँ आकर धक्का मार के भगाते हैं, पूरा माल लूट फाट के ले जाते हैं। ये तो गजब बात हो गई। लोन भी ले लिया, लोन की EMI भी देनी है, EMI जुटाने के लिए रेहड़ी लगाना पड़ेगा, रेहड़ी लगेगी नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, पेट नहीं चलेगा तो लोन कैसे चुकाएंगे? जी, और ऑर्डर के होते हुए भी पुलिस से डंडा मरवाते हैं, धक्का मरवाते हैं, माल भी लूट के ले जाते हैं सारा। ये कैसा रोजगार है कि सड़क पर रोजगार कर रहे हैं और पुलिस डंडा मार रही, तो क्या इसको रोजगार बोलेंगे? ये पकौड़ा बेचने से क्या बड़ा रोजगार है क्या? क्या मानते साहब, मेरा रूम किराया भी नहीं दिया जाता है, मेरे बच्चे बीमार है, फिर भी ओबीसी का इसका कोई वैल्यू नहीं देता। कहता है कोई जरूरी है अंडा आप पकना? नहीं, अब शब्द का इस्तेमाल हम लोग माइक पर नहीं करते हैं उल्टा सीधा जी। ये बात, ये पवन जी उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं कि हम वैल्यू नहीं देते हैं। आप वहाँ से बोलते हैं कि आप लोन के लिए फ़ोन भी करते हैं कि आप लोन लेके जाओ। आपका क्या नाम है? हंसराज है। हंसराज जी, क्या करते हैं आप? हम भी पटरी लगाते हैं। क्या काम है? कपड़े का ऐसी रोड पे लगाते हैं। कितने समय से लगा रहे हैं? यहाँ पे हो गए 20 साल हो गए सर जी लगाते लगाते। 20 साल से लगा रहे हैं। अभी क्या दिक्कत है? अभी तो दिक्कत वही सबके साथ, जो सबके साथ है वही मेरे साथ है। अच्छा, तो आप लोगों ने मिल करके कहीं पर अपनी बात रखने की कोशिश की? हाँ, मिल के थाने पे भी रखने की कोशिश की, मिल के वहाँ पे गए, जो इनका केंद्र बना रखा है जहाँ पे केशवपुरम जोन में गए, वहाँ पे भी कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग धक्के खा रहे हैं, कभी LG के। आप बताइए, आपका नाम क्या है? संतोषी। संतोषी, आप क्या करती हैं? हम तो सर मतलब कोटी में काम करते हैं, पर गरीब का कोई मदद करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। सब अमीर को देखता है, अगर पैसे दे दे, 10-20 हज़ार रुपये दे दे तो वो जल्दी काम हो जाता है, और कोई काम करवाने चाहे ना तो वो जल्दी फ्री में होते ही नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रही है संतोषी कि गरीब की सुनवाई नहीं है, गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। संतोषी यहाँ काम करती हैं अलग अलग घरों में, और आप भी आज मेरे बच्चे ने पाँच दिन से हफ्ते एक मंगलवार से मेरे बच्चे नाबालिग में काम करते थे। माँ बाप का गरीबी देख के बच्चे ने काम करते थे। बच्चे को उठा के आज रखा गया है। आज 5 दिन हो गए, 5-6 दिन बच्चे को ना मिलाया जा रहा है ना कुछ करा जा रहा है। बच्चे करे क्या हम लोग करेंगे क्या? अगर बच्चे यही चीज करने लगेगा तो चोरी करने लगेगा, डाका डालने लगेगा, तो वो अच्छा लगेगा सरकार को? तो आप कह रहे हैं कि आपके नाबालिग बच्चों को पुलिस ने बंद कर रखा है? रखा है, पुलिस वाले ने बंद कर रखा है। आज 5-6 दिन हो गए, मेरे बच्चे से ना मिलने के दिया जा रहा है और ना उसको निकाला जा रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 2 लड़का 2 लड़की है। लड़की की मैंने नाबालिग में ही शादी कर दी, ये मजबूरी देख के। तो अभी जिन बच्चों को बंद किया, एक बच्चे बंद है कि 2 बच्चे? एक बच्चे
बच्चे तो मेरा चोर बदमाश बन गए, इस मैक उस मैक पीने के चक्कर में वो चोर बदमाश हो गए, इस वजह से मैंने उसको बाहर निकाल दिए घर से। तो संतोषी जी का दर्द आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जिनको चुके रेहड़ी लगाने की इजाज़त नहीं है, नाबालिग हैं, कुछ काम कराना चाहते थे, उनको नाबालिग कानून जरूर बनता है, लोगों की भलाई के लिए बनता है, नाबालिग का काम करना गैर कानूनी है, ये बात हम भी जानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन कोई गलत रास्ते में बढ़ रहा है उसको भी रोकना हमारा दायित्व है। कोई पीड़ित है तो उनकी मदद करना भी हमारा दायित्व है। जब हम मदद नहीं करेंगे तो बच्चे फिर गलत दिशा में जा सकते हैं। संतोषी जी उदाहरण है कि एक बच्चा गलत रास्ते में चला गया, दूसरा बच्चा मेहनत कर रहा था, लेकिन नाबालिग होने के कारण कानून ही उसका दुश्मन बन गया है और ये बहुत बड़ी समस्या है। हम जरूर अपील करेंगे सत्यदेव चौधरी जी से कि इनकी मदद की जाए। इसका देखिए परमानेंट पक्का समाधान है पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदल देना। ये आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके अंदर तो यही इसी तरीके का उत्पीड़न होता ही रहेगा। 75 साल से हम इसको देख रहे हैं और 75 साल बीत जाने के बाद भी यदि इन गरीबों की यही समस्या बनी रही तो कैसी व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था हुई है। हम इस राजनीतिक व्यवस्था को ही बदलना चाहते हैं और जब तक इन सब लोगों के साथ में मिलकर ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदली जाएगी, आप पार्टियां बदलते रहिए, नेता बदलते रहिए, उससे तो कोई काम होने वाला है नहीं, वो समाधान नहीं है। जब तक इस राजनीतिक व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक इसका समाधान होने वाला नहीं है। लेकिन फौरी राहत तो चाहिए। आप पूरा हेल्थ ठीक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दर्द हो रहा है तो कोई पेन किलर तो चाहिए। अभी इनका बच्चा खाने में बंद है तो उनको छुड़ाना तो पड़ेगा। बिल्कुल हम इनके साथ में हैं, हम तो इनके साथ में हैं, जो हम इनका सहयोग कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो जो भी मतलब दुकान वाले ने बहुत अच्छा है, वो अपने बच्चे जैसा मानते थे, इसलिए मैंने उसके पास में रखे गया कि एक बच्चे तो मेरा बिगड़ गया, कम से कम दूसरे बच्चे अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छे जगह रहेंगे, कम से कम अच्छे चीज़ सीखेंगे। पर उसको भी सर जी उठा के लेके गए। 5-6 महीने से काम कर रहे थे, कुछ भी हेल्प मिलता था। मेरा हस्बैंड का मिर्गी का दौरा है, मैं कोटे में काम करती हूँ, लेट होती है तो वो गालियाँ देती है, वो धिड़कौनी देता है कि निकाल दूंगी मैं या काम करो। समस्या आप देख रहे हैं कि संतोषी की समस्या कितनी विचित्र है। सामाजिक दबाव, घर का दबाव, आर्थिक दबाव, बच्चे की परेशानी, प्रशासन का दबाव, जीने की समस्या। ये संतोषी आम नागरिक हैं और इस पूरे इलाके का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कि पूरे इलाके में क्या माहौल है वो संतोषी को देख करके समझा जा सकता है। जी सत्यदेव जी, आप कुछ कहें। यही तो बात है ना। ये सारी व्यवस्था को देखिए, शुरुआत करने की तो बात कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आप उसको चाहे पेन किलर बोलो या जो मर्जी बोलो, आज के दिन हमारे पास तो कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति है नहीं कि भाई हम जिसके प्रभाव से पता नहीं क्या बदल के दिखा दें। हम तो इनको सुझाव दे रहे हैं, हम इनको सलाह दे रहे हैं कि इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था का विरोध करके और सत्य बहुमत जैसी राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन दीजिए, तो कम से कम एक सुधार की तरफ आगे तो बढ़ेगी ना बात। और जब राजनीतिक सुधार जब होने लगेगा फिर ये सब डर जाएंगे। फिर ये सब के सब यदि आप सत्य बहुमत को समर्थन देना आरंभ कर दें, इसकी चर्चा बनाना शुरू कर दें, ये सब लोग जो आज अन्याय प्रिय बातें करते हैं, जो अन्याय की बात करते हैं, भेदभाव और पक्षपात की बात करते हैं, वो सब रुक जाएगा, उसको लगाम लग जाएगी उस बात के ऊपर और एक अच्छी व्यवस्था की तरफ बनने आप लगेगी। वकालत कर रहे हैं कि जनता के बहुमत वाली सरकार बननी चाहिए, इसकी वकालत कर रहे हैं, यही समस्या का समाधान है। उस समाधान की ओर तो हम लोग बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन जो स्थानीय समस्या है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको हल करने के लिए भी एकजुटता की ज़रूरत है। हम अभी निगम पार्षद से मिले हैं, श्रीमती रेणु अग्रवाल जी से भी, पर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। वो कागज़ रख के बैठ गई है कि हम देखेंगे। देखना आज तक कोई जवाब नहीं है, नहीं कोई देखा गया, ना कोई हमारे बारे में कोई। उल्टी वो पवन जी जो एलआई है उनकी मतलब नेता केवल आश्वासन देते हैं आपके सामने और करते कुछ नहीं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे कि रेहड़ी पटरी की जो पहले की निर्बाध तरीके से जो रेहड़ी पटरियां लगा करती थी, कोई बाधा नहीं होता था। आज बाधा पैदा करने वाले लोग शासन के लोग हैं और उसका निपटारा करने के लिए नेता सामने नहीं आते। यही करेंगे भाई साहब। देखिए मेरा तो ऑर्डर आ चुका था, ऑर्डर आने के बाद भी कैंसिल करवा दिया इसने एमसीडी ने, ताकि वहाँ इतना अच्छा ऑर्डर आया था कि कोई पुलिस वाला कोई अधिकारी इनको ना तंग करे, जबकि उस ऑर्डर का कैंसिल करा दिया गया।
बताइए क्या कारण था। गरीब आदमी रोज पुलिस से पिटाते थे, रोज एमसीडी हमारा माल लूट के ले जाता, फिर भी उसने गुमराह करके ऑर्डर कैंसिल करा दिया। चलिए, मेरी सलाह तो ये है कि कोर्ट की अवमानना का मामला भी आपको दर्ज करना चाहिए। इधर की लड़ाई आप जरूर एकजुटता के साथ लड़िए, जिनका समर्थन मिलता है उनको समर्थन लीजिए। हम आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं और ये आवाज़ पहुंचेगी, शासन तक पहुंचेगी, अदालत तक पहुंचेगी और रेहड़ी पटरी को दोषी नहीं करार दिया जाएगा। ये जिंदगी जीने के लिए सड़क पर हैं, आपकी समस्या कुछ और है, उस समस्या का निपटारा कीजिए। यहाँ पर पार्किंग का निर्माण करिए, गाड़ियों की आवाजाही को व्यवस्थित करिए, न कि लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। इसी संदेश के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली बार। हम आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं और ये आवाज़ पहुंचेगी, शासन तक पहुंचेगी, अदालत तक पहुंचेगी और रेहड़ी पटरी को दोषी नहीं करार दिया जाएगा। ये जिंदगी जीने के लिए सड़क पर हैं। कि घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, पशुपालन, खेती बाड़ी को ही हम सबसे ज्यादा अधिक प्राथमिकता देंगे जी। और ऑर्डर के होते हुए भी पुलिस से डंडा मरवाते हैं, धक्का मरवाते हैं, माल भी लूट के ले जाते हैं सारा। अभी तो दिक्कत वही सबके साथ, जो सबके साथ है वही मेरे साथ है। गरीब को कोई मदद करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब अमीर को देखता है। और 75 साल बीत जाने के बाद भी यदि इन गरीबों की यही समस्या बनी रही तो कैसी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हुई है। तो डीसी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके सब लगाइए। दूसरे दिन लगाया, माल उठा लिया गया। जैसे चांदनी चौक में सुविधाएं पार्किंग की अंदर नहीं जाने दिया जाता, वैसे ही कमला नगर में भी होना चाहिए। पटरी बढ़ने से ट्रैफिक जाम नहीं होता, दुकानदार अपनी गाड़ियां लगाते हैं बड़ी से बड़ी। एक बच्चे तो मेरा चोर बदमाश बन गया, इस मैक उस मैक पीने के चक्कर में वो चोर बदमाश हो गया। इस वजह से मैंने उसको बाहर निकाल दिए घर से। साहब, मेरा रूम किराया भी नहीं दिया जाता है, मेरे बच्चे बीमार है, फिर भी ओबीसी का इसका कोई वैल्यू नहीं देता। कहता